बहुत सर दर्द हो रहा है, शरीर भारी हो रहा है, आंखें लाल हो रही हैं, दाने निकल रहे हैं गर्मी की वजह से, तो उसको हम कैसे ठीक करें। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो होता है ना, कई लोगों को उल्टी पेची शुरू हो जाते हैं, उल्टियाँ शुरू हो जाते हैं, सर भारी होने लग जाता है, सर दर्द होने लग जाता है, दाने निकल जाते हैं, शरीर में बॉडी का टेम्परेचर इतना हाई होता है कि जलन हाथ और पैरों में महसूस हो रही है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर हाई होता है या लो होता है, उसको बैलेंस करता है हमारा थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, गर्मियों का मौसम है और हर जगह का टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है। इसकी वजह से क्या है, बहुत सारी परेशानियां आती हैं और कहीं कहीं तो टेम्परेचर इतना हाई हो रखा है 30 से 40, 40 से 45 और कहीं कहीं 50 तक भी पहुंच गया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने आप को, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, और जो गर्मियों में जो शरीर में पित्त बढ़ गया है, लीवर में गर्मी बढ़ जाती है, शरीर का टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो इसको हम कैसे कम करें, कैसे हम अपने खान पान को सही रखें और कौन सी चीज़ें हम अपने डाइट में शामिल करें, और साथ ही साथ कौन से योग ऐसे करें जिसको करने से हमारे शरीर का टेम्परेचर भी कम हो जाए और ये गर्मियों में जो परेशानियां होती हैं वो भी कम हो जाए। शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है थायराइड ग्लैंड। तो आज हम उन्हीं योगासनों को करेंगे जिनको करने से हमारे थायराइड में असर आए, हमारी थायराइड ग्लैंड एक्टिव रहे, और यदि उस थायराइड की गड़बड़ी की वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं तो उनको हम बैलेंस में लाएंगे। साथ ही साथ 3 प्राणायाम तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, शीतली, शीतकारी और चंद्रवेदी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम हो गया कि अपनी जीभ को साइड से फोल्ड करके ऐसे बाहर निकाल के ऐसे साइड से फोल्ड करा है, नाली की तरह जीभ को बनाना है, सांस को अंदर लेना है, जब पूरी सांस अंदर जाएगी मुंह बंद करा और नाक से बाहर छोड़नी है। शीतली हो गया। शीतकारी दूसरा करते हैं कि मुंह खोलते हुए दोनों दांतों को मिलाते हुए पूरा सांस लिया, कुछ सेकंड रोका और नाक से बाहर छोड़ा, शीतली, शीतकारी। और चंद्रवेदी होता है हमारी बाईं नाक से जो सांस हम लेते और छोड़ते हैं। दाईं वाली को हमने बंद कर दिया, बस लेफ्ट वाली से लेना भी है और छोड़ना भी है। ये 3 तो हम प्राणायाम करेंगे। साथ में हम एक ऐसी मैजिक ड्रिंक को लेंगे जिसको अगर आप लेते हो तो पूरे शरीर की गर्मी, जो एक्स्ट्रा गर्मी जो शरीर में हो रही है, उसको बैलेंस कर देता है। तो हम क्या क्या करेंगे, अभी हम एक गिलास में थोड़ा सा मिश्री, उसमें थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा पुदीना, पुदीने का अच्छा सीज़न चल रहा है, पुदीना बाज़ार में भी मिल जाएगा, घर में जिन्होंने लगा रखा है उसको भी डाल देंगे। पुदीना, सौंफ और थोड़ा सा जीरा और मिश्री, इन सबको 1 से 2 घंटे के लिए या रात भर के लिए हम भिगोने के लिए छोड़ देंगे। सुबह हम उसको छान के थोड़ा सा उसमें पानी मिला के आधा गिलास हम उसको पी लेंगे। इसको पीने से हमारे जो शरीर में जितनी भी गर्मी है, चाहे चक्कर आना है, गर्मी की वजह से होता है ना कि लू लग जाती है, चक्कर आता है, जी मिचलाता है, उल्टियाँ आती हैं, लूज मोशन हो जाते हैं, तो ये सारी परेशानियाँ भी ठीक होंगी। जितनी भी दिक्कतें हैं सबको बहुत जल्दी ये कंट्रोल करेगा। इस वाली ड्रिंक को भी लेंगे जिनको रिसेंटली कोई दिक्कत हो रही है और उसको तुरंत उससे छुटकारा पाना है। दूसरा, हम अपने हमेशा के लिए पूरी गर्मियों में अपने शरीर का बैलेंस बनाने के लिए, अपने शरीर की गर्मी कम करने के लिए, या गर्मियों में जो परेशानियां होती है उसको ठीक करने के लिए हमें थायराइड से रिलेटेड ही हमें योगासन करने हैं। नेक्स्ट हो गया 3 प्राणायाम मैंने बता दिए हैं। अब हम आसनों को करेंगे। तो थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए हम कौन कौन से आसन करेंगे, तो इन आसनों में सबसे पहले हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन कैसे करते हैं, दोनों पैरों को हम ऐसे वज्रासन में ले लेंगे, फिर उसके बाद हम घुटने के बल उठते हुए दोनों पैरों को खोल लेंगे, एक हाथ को पीछे ले जाते हुए अपने पैर के पंजे को पकड़ेंगे, दूसरी साइड से भी हम जाएंगे, पैर के पंजे को पकड़ लेंगे, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देंगे, चेस्ट को खोलते हुए, शोल्डर को खोलते हुए अपने पेट को आगे की तरफ लेके आएंगे। बस अपनी चेस्ट को ओपन करने के बाद इसको होल्ड करेंगे कुछ सेकंड के लिए, चाहे आप 10 सेकंड रुक सकते हो, 20 सेकंड रुक सकते हो या काउंटिंग कर सकते हो। जितने भी हम आसन करेंगे सभी आसनों का असर हमारे गले में आएगा, जिसकी वजह से गले में खिंचाव आने की वजह से हमारा थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड में खिंचाव आने के बाद हमारा ये ग्लैंड एक्टिव हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा थायराइड जो इम्बैलेंस हो गया है उसको बैलेंस में लाने का काम करेगा। पहला आसन हमारा हो गया। दूसरा हम आसन करेंगे फिश पोज, जो मत्स्यासन होता है। उसके लिए हमें पहले दंडासन में बैठ जाना है। अब इसको भी कुछ लोग वज्रासन में बैठ के भी करते हैं, लेकिन वज्रासन में बैठ के जिन लोगों को दिक्कत होती है उनके लिए इजी वाला है कि पहले हम पैरों को सीधा लेते हुए हम इस तरीके से लेट जाएंगे अपने पीठ के बल। पीठ के बाद लेटने के बाद हाथों को साइड में लेके
और हम अपने जो सर का बीच वाला सेंटर पॉइंट होता है उसको ज़मीन में लगाएंगे और हाथों को सीधा रखेंगे। पैर के पंजों को सीधा नीचे की तरफ खिंचाव देते हुए गले को हमने ऊपर उठा रखा है। इसमें भी फील करेंगे कि हमारे गले में बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आ रही है, गले की मसल्स खिंच रही हैं और हमारा थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो रहा है। जितना आप अपनी कैपेसिटी से रुक सकते हो उतना रुकेंगे। ये इजी वाला है। जिन लोगों को ये इजी लगने के बाद इसके बाद दूसरा तरीके से कर सकते हैं, जो लोग कर सकते हैं तो इस तरीके से अपने दोनों पैरों को फोल्ड करा और जैसे हमने पहले अभी पीछे उष्ट्रासन करा था तो हमने पैर के बल खड़े होके करा था, लेकिन अभी हमें क्या करना है, अपने हाथों को पीछे लेके अपने एल्बोज़ के सहारे ज़मीन में लेट जाना है। फिर से हमें मेन वही चीज़ है कि अपने सर का बीच वाला जो पार्ट है उसको ज़मीन में लगाया, हाथों को यहाँ भी रख सकते हैं, साइड में भी रख सकते हैं और गले को खिंचाव दिया। बस इसी पोज को हमने मेंटेन रखना है। 2 मैंने इसके तरीके बताए हैं, आप लोगों को जो इजी लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। 2 आसन हमारे हो गया। तीसरा आसन अब हम करेंगे। पहले तो अपने पैरों को सीधा कर लेंगे, पीठ के बल हम लेटे हुए हैं। सर्वांग आसन जो है सभी आसनों का राजा है। वैसे तो शीर्षासन बोलते हैं, लेकिन सब लोगों के लिए शीर्षासन ईजी नहीं है। तो उसके बाद हमें कौन सा आसन करना है, जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते हैं वो करेंगे सर्वांगासन। थायराइड के लिए तो सर्वांगासन ही ज़्यादा बेस्ट है। तो थायराइड के लिए सर्वांगासन कैसे करेंगे, इस तरीके से हम दोनों पैरों को उठाते हुए और थोड़ा सा पहले पीछे की तरफ लेके जाएंगे अपने शरीर को और धीरे धीरे अपनी एल्बोज़ को पास लेके आएंगे। हाथों को सीधा पैरों को सीधा रखने के बाद हाथों को पास लेके आएंगे। बस इस तरीके से अपने शरीर को मेंटेन रखना है। कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद आप फील करोगे पूरा शरीर का जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो नीचे की तरफ उल्टी डायरेक्शन में फेस की तरफ हो रहा है, गर्दन की तरफ हो रहा है। सर्वांग मतलब सभी अंगों में इस आसन को करने से अच्छा इफ़ेक्ट आता है। सभी अंगों में इससे ब्लड सर्कुलेशन होता है। जब हम वापस जाते हैं तो पहले पीछे लेके जाएंगे पैरों को और फिर धीरे धीरे अपनी बटक को वापस लेके आएंगे। अब इसमें क्या है, कुछ लोग ये वाला आसन भी नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए और इजी वाला है कि हमने हाथ अपने बटक के नीचे लगा दिए हैं और इस तरीके से अपने दोनों पैरों को लेके 90 डिग्री में आना है। बस आप लोग इतना भी करोगे, इतने से ही पूरा अच्छा हमें फ़ायदा मिल जाएगा। तो इस पोजीशन को भी हमें हर आसन को होल्ड करना है। तो होल्ड करेंगे कैसे, या तो सांसों के साथ या तो काउंटिंग के साथ। आप 20 सेकंड तक काउंटिंग करें और 20 सेकंड तक एक आसन में रुकें, फिर स्लोली वापस आना है। ऐसा नहीं है कि हम झटके के साथ वापस आएंगे। यदि हम झटके के साथ वापस आएंगे तो हमारे नाभि खिसक जाएगी, फिर नाभि के रोग शुरू हो जाएंगे। तो तरीके से करना है, गलत नहीं करना है। सर्वांगासन करा, जो सर्वांगासन नहीं कर सकते हैं अर्ध हलासन करा ये वाला। और वैसे जो कर सकते हैं तो सभी आसनों को करें। सारे आसनों के फ़ायदे हमारे थायराइड के लिए ही हैं। ये हो गया। अब हम अगला करेंगे हलासन। हलासन कैसे करते हैं, इस तरीके से फिर से दोनों पैरों को लिया और हल्का सा अपनी बटक को उठा के और पैरों को पीछे की तरफ ज़मीन की तरफ हम लेके जाएंगे। जितना आप लेके जा सकते हो इतना लेके जाएंगे। फिर कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद इसको वापस लेके आएंगे। हलासन हमने कर लिया। ये थे हमारे सभी पीठ के बल लेट के आसन। अब हम 1-2 करेंगे पेट के बल लेट के। कौन कौन से आसन हैं, पहले हम लेट जाएंगे पेट के बल। तो पेट के बल लेट के हम करेंगे पहला भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों हाथ साइड में आ गए हैं। सांस भरते हुए अपनी सेम चेस्ट को खोला और गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देंगे। बस गर्दन में खिंचाव देंगे। स्टार्टिंग है तो दोनों पैरों को खोल के सिर्फ अपने हाथों को ऊपर उठा के गर्दन को पीछे डाल सकते हैं। लेकिन यदि पुराने हो गए हो तो दोनों पैरों को पीछे लेंगे। जो लोग प्रैक्टिस करते रहते हो तो वो लोग तरीके से करें, क्योंकि बिगिनर में और जब पुराने हो जाते हैं उनमें अंतर होना चाहिए बॉडी का पोस्चर में। तो हमने हाथ साइड में लिए, दोनों पैर हमारे पीछे की तरफ, कोबरा पोज बोलते हैं इसको। तो फर्स्ट पोज ये हो गई कि हमने हाथों को हल्का सा बैंड करा, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दिया। अब जो लोग थोड़ा सा अपने हाथों को सीधा कर सकते हैं, हाथ को ऊपर करा, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दिया, शोल्डर को खोल के रखेंगे। इस पोज को भी होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिससे इतना नहीं हो सकता है तो वो लोग हाथों को बैंड करने के बाद पीछे करें,
जिससे इतना भी नहीं हो सकता है तो हाथों का सहारा लेके और गर्दन को पीछे रखें, बस होल्ड करेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दिया। इसके बाद हम लास्ट और नेक्स्ट करेंगे। अपने दोनों पैरों को पीछे से खोल देंगे और अपने बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ा, दाएं हाथ से दाएं पैर को, सांस भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएंगे। इस तरीके से मेंटेन रखेंगे अपनी कैपेसिटी से और थोड़ा थोड़ा टाइमिंग बढ़ा देंगे। स्टार्टिंग में हम 5 सेकंड से करें, 10 सेकंड से करें, लेकिन धीरे धीरे कम से कम एक आसन में हमें एक सेट में 20 सेकंड तक रुकना है, दोबारा से दूसरा सेट करना है। तो जब हम आसनों में रुकेंगे, उनको होल्ड करेंगे, तब जाके फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने तो यहाँ पे खाली डेमो देने के लिए आसन में गई और वापस आ गई, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा आसन में रुकना पड़ेगा। तो ये थे हमारे आसन जो हमारे थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड को अच्छा करेंगे। उसका जो थायराइड की वजह से हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं, उनको बैलेंस लेके आएंगे और हमारे शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल करेंगे। शरीर में जो तापमान गर्मी की वजह से बढ़ जाता है उसको बैलेंस करेंगे, शरीर की गर्मी को शांत करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। सबसे पहले हम तो कुछ चीज़ों का ध्यान देंगे कि जैसे घर से बाहर निकल रहे हैं तो कोशिश करें कि 10 बजे से और 4 से 5 बजे के बीच में घर से बाहर बहुत मुश्किल हो तभी निकलें, बहुत ज़रूरी हो। तो उसके लिए भी शरीर को ढक के, सनग्लासेस लगा के, बॉडी में हल्का से सूती कपड़े पहन के अपने शरीर को ढक के रखें। और जाने से पहले भी 1 गिलास ठंडा पानी, नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि फ्रिज का एकदम चिल्ड पानी पिए और बाहर निकल गए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला जो पानी होता है उसको पिए, फिर निकलें। और उसके बाद वैसी ड्रिंक लें जो घर में बनी हुई, जैसे आम पन्ना हो गया और नींबू पानी हो गया, और जो घर में हमारे अपने नेचुरल जो जूस अंदर रखे हुए होते हैं उनको ले। बाहर की कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जो कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में कई दिनों से बन के पड़ी हुई है, उसको भी ना लेके